आज के सेशन को बगैर देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल, जैसा कि पिछले 4-5 दिन से लगातार हम आपको यहाँ पर बताते आ रहे हैं कि हाल ही में व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें व्हाट्सएप चैनल का उन्होंने फीचर ऐड किया है। तो वहां पर व्हाट्सएप के अंदर हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है और सभी से हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब के माध्यम से तो हम सब कुछ शेयर करते ही हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि व्हाट्सएप चैनल आ गया है तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हमारे लिए इजी हो गया है। इसी MLM का सत्संग की छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के उसके अंदर में डालेंगे, व्हाट्सएप चैनल के अंदर में डालेंगे, जिसको आप अपनी टीम के अंदर में इजीली सर्कुलेट कर पाएंगे, जिससे कि आप अपनी टीम को लगातार बेहतरीन और सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन अपनी टीम तक लगातार पहुंचा पाएंगे। तो सभी सीनियर लीडर से और खास करके सभी बिगिनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों व्हाट्सएप चैनल जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको सभी लीडर्स फॉलो कर लीजिए जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है। ठीक है, फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो करने के लिए यहाँ जो ये लाइव सेशन चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कुछ लीडर्स का कहना था कि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने में दिक्कत आती है, तो आप देखिए जहां पर इस लाइव सेशन का टाइटल जहां पर लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखेंगे छोटा छोटा वहां पर छोटे शब्दों में वहां पर मोर लिखा होगा, MORE मोर लिखा होगा। उस मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे पूरा का पूरा खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स उसमें लिखी रहती हैं। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट्सएप पर फॉलो करें और वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लीडर्स जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, और जिन्होंने आज अभी इसी वक्त फॉलो किया है वो यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने अभी अभी फॉलो कर लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग, नमस्कार सर। सर ने लिखा हुआ है कि सर मेरी टीम का कोई बंदा है, मेन लेग में बिजनेस जा रहा है और कुछ बी लेग में आईडी लगाई है और काम करना बंद कर रखा है और करेगा भी नहीं। उसके बी लेग वाला 2 उसके काम करना चाहते हैं, तो क्या करें? करना क्या है? देखो अगर जो आदमी काम नहीं करना चाह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाने दो। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करो। देखो जब हमारी नेटवर्क की बात आती है ना, हमारा जो भी नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क के अंदर में जो व्यक्ति आ गया, चाहे वो हमारे माध्यम से आया या वो किसी और के माध्यम से आया, चाहे वो हमारे फ्रंट में आया या वो हमारे सेकंड लेवल पे आया या थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, किसी भी लेवल पर आया है ना, चाहे वो व्यक्ति हमारे कितनी ही डेप्थ में क्यों नहीं है, लेकिन एज अ सीनियर लीडर हमारी अप्रोच हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करने की होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके नेटवर्क में आया है, चाहे वो आपके A लेग पे है, B लेग पे है, फ्रंट में है या दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी लेवल पर है ना, लेकिन है तो आपके नेटवर्क में ही। और ये ना एकदम अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है। इस अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस के अंदर में कौन कितनी दूर तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म में जब हम इस बिजनेस को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस में 80-20 चलता है। कल भी डिस्कस हुआ था, पहले भी डिस्कस हुआ था, आज फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 80-20 चलता है इस बिजनेस के अंदर में। आप चाहे कितना ही बढ़िया तरीके से काम कर लो, चाहे आप कितने ही लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करो, कितना ही कुछ भी करो, चलता सबके साथ में 80-20 है। 80-20 का मतलब क्या है कि जब आपकी 100 लोगों की टीम होती है तो 100 में से 80 लोग, 100 लोगों की टीम का मतलब क्या है? 100 एक्टिव लोग। मतलब जिस दिन आपका बिजनेस इतना ग्रो हो जाएगा कि आपके नेटवर्क में आपको 100 एक्टिव लोग दिखाई दे रहे होंगे कि ये 100 एक्टिव हैं। इनएक्टिव वालों को तो मैं काउंट ही नहीं करता टीम के अंदर में, क्योंकि वो उसको टीम नहीं कहा जा सकता। 100 एक्टिव लोग जब आपकी टीम में होते हैं ना, तो उन 100 एक्टिव लोगों में से आपका जो टोटल मंथली टर्नओवर आ रहा है या एनुअली टर्नओवर आ रहा है, वो उस 100 एक्टिव लोगों में से 20 लोगों से आपका 80% टर्नओवर आ रहा होगा। आप देखोगे आपकी टीम में जब 100 एक्टिव लोग होंगे तो 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे, उन 20 लोगों से आपका 80% टर्नओवर आ रहा होगा, और बाकी के 80 एक्टिव लोगों से आपका जस्ट सिर्फ 20% टर्नओवर आ रहा होगा। शुरू में आपको नहीं पता चलता कि भाई कौन कितने पानी में है, कौन कितनी दूर तक जाएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपको पता चलता चला जाता है। तो शुरू में जब सपोर्ट करने की बारी आ रही है तो शुरू में आपने सबको अपनी तरफ से इक्वली सपोर्ट करना है, क्योंकि नहीं पता कि कौन कितनी दूर तक जाएगा। 1 साल के बाद अभी आपकी जितनी भी एक्टिव टीम है, इनमें से 1 साल के बाद कौन सा व्यक्ति 80% वाली कैटेगरी में होगा और कौन सा व्यक्ति 20% वाली कैटेगरी में होगा, ये अभी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमने सबको इक्वली काम करना है।
आपका क्वेश्चन ये है कि मेरी टीम में कोई बंदा है, मेन लेग में बिजनेस जा रहा है और कुछ बी लेग में आईडी लगाया है और काम करना बंद कर रखा है और करेगा भी नहीं। उसके बी लेग वाले 2 लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। अब आपके मन में ये दुविधा चल रही होगी कि यार इन बी लेग वालों को अगर मैं सपोर्ट करता हूं तो इस आदमी को तो बैठे बैठे इनकम आ जाएगी, है ना? यही दुविधा चल रही होगी ना। अगर आपके नेटवर्क में किसी आदमी को बैठे बैठे इनकम आ भी जाएगी तो आपके घड़े में से कुछ कम हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, आपका कुछ कम हो जाएगा? नहीं, बल्कि आपको जिंदगी भर उसको कहने के लिए हो जाएगा कि ये देख, ये है आरसीएम की ताकत, यहाँ पर गधे भी पार हो जाते हैं। ये है ताकत डायरेक्ट सेलिंग की। आप ये मत सोचिएगा कि यार ये जो इसके बी लेग वाला आदमी है, अगर मैं इसको सपोर्ट कर दूंगा तो मेरा तो कोई एक्स्ट्रा फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि उस व्यक्ति का ए और बी आपका एक ही साइड में होगा ना। आपके मन में यही तो दुविधा चल रही होगी, और ये दुविधा सिर्फ आपके मन में नहीं, कईयों के मन में चलती है। छोड़ दो इस दुविधा में अपने आप को पढ़ना, ठीक है? वो जो आपकी टीम का बंदा है जो काम नहीं कर रहा है, उसकी ए और बी, उसकी ए और बी लेग में जितने भी लोग हैं वो सबकी सब आपकी एक लेग पर हैं। आपको क्या लगता है उसकी एक लेग पर, जिसमें आप सोचिए जो बंदा अभी काम नहीं कर रहा है उसकी एक लेग में काम चल रहा है, आपको पता है, और उसकी दूसरी साइड में 2 बंदे हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये आदमी काम नहीं कर रहा है, तो इनको सपोर्ट कौन करेगा? इन दोनों को, है ना? आपको ही करना पड़ेगा। और आपको मन में चल रहा होगा अगर मैं इन दोनों को सपोर्ट करता हूँ तो फिर तो इस आदमी का तो वारे न्यारे हो गए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये आदमी काम नहीं कर रहा, ये आदमी काम नहीं कर रहा है, इसके नीचे 2 लेग हैं, इस लेग पे काम चल रहा है, तगड़ा वाला काम चल रहा है, और अगर ये काम कल की डेट में ये काम चलना बंद हो गया तो आपका क्या होगा? यहाँ पर भी तो कोई ना कोई आदमी काम कर रहा होगा ना, कोई ना कोई इंसान ही तो काम कर रहा होगा, तो आपका क्या होगा? आपको इस आदमी को इनकम आएगी या नहीं आएगी ये नहीं देखना, आपने देखना है कि ये वाली लेग मेरी कितनी मजबूत हो सकती है। और ये जो 2 लोग आज आपको दिख रहा है कि यार सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर, हो सकता है कि इनमें से कोई आदमी इतनी तेज काम करे कि जो आज आपको उसकी पावर दिख रही है, उस आदमी की जो पावर लेग दिख रही है, वो हो सकता है उसकी वीकर बन जाए और ये वाली पावर बन जाए। और अगर उसकी दोनों लेगें बढ़िया तरीके से ग्रो करती हैं तो आपका कुछ नुकसान होगा इसमें? कुछ भी नहीं। आपके लिए बहुत आसान है उन लोगों को ये बताना कि भैया अपनी आईडी शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लगा लो, यहाँ से यहाँ लगा लो, वहां से वहां लगा लो। ये बताना बहुत आसान है, लेकिन ये चीजें बाद में एक गलत डुप्लीकेशन को बढ़ावा दे देती हैं। आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन किसके लेफ्ट में पड़ा है, कौन किसके राइट में पड़ा है, इसके इररेस्पेक्टिव होते हुए आपको देखना है कि ये सब के सब मेरी एक लेग है और मेरे को इन सबको इक्वली ट्रीट करना है। इधर को उठा के उधर लगा दूं, उधर को उठा के उधर लगा दूं, ये सारी चीजें करने में बहुत नुकसान होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप ये पहले से क्यों सोच रहे हो कि वो आदमी आगे भी करेगा भी नहीं करेगा तो क्या हो गया, उसका बेटा करेगा, और करेगा भी नहीं भी करेगा तो भी क्या हो गया? अगर उसके घर में इनकम आएगी, पैसा जाएगा, तो 4 लोगों को पता तो चलेगा ना इसके घर में 50-60 हजार रुपए आ रहे हैं आरसीएम से। वो करे ना करे, उसको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। उसको लोग पूछेंगे नहीं कि यार ये जो है ये 50 हजार का चेक कहां से आया करके पूछेंगे नहीं लोग उससे। बताएगा ना वो कि मैंने एक ऐसे आरसीएम कंपनी ज्वाइन करी थी, तो लोगों को लगेगा नहीं कि यार ऐसे निकम्मे को आरसीएम कंपनी से 50 हजार रुपए आ रहा है, तो हम सोचो अगर हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। उसके निकम्मे पने की वजह से भी लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे कि यार बताओ शिव भजन कुमार सर की क्या क्वालिटी है? निकम्मे को भी इनकम बनवा दी उन्होंने। आपकी रेपुटेशन कहां बिल्ड होगी सोचो। लंबा खेलो इस बिजनेस के अंदर, लंबा विजन रखो, लंबा दूर का विजन रखो। आरसीएम तो कहीं हिलने नहीं वाली है, आपको पता है, तो फिर काहे को हमें छोटे छोटे लालच के चक्कर में आकर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करनी है? जो जहां लग गया। किसी के भाग का पैसा कोई भी ले जा नहीं सकता, कोई नहीं ले जा सकता। जो आदमी अभी काम नहीं कर रहा है, अगर उसकी भाग में पैसा लिखा होगा आरसीएम कंपनी से, तो ना आप रोक पाएंगे, ना मैं रोक पाऊंगा, ना वो आदमी खुद रोक पाएगा, ना आरसीएम कंपनी रोक पाएगी, है ना? ये चीज है, इस चीज का ध्यान में। बिजनेस प्रतापगढ़ राजस्थान से गहलोत सर की टीम से हार्दिक स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उन्होंने लिखा हुआ है कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कैसे काम करना पड़ेगा, प्लीज आप बताइए गुरुजी। देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो होता है ना,
कोई भी कंपटीशन हो, पहला सवाल तो मेरा उन स्टूडेंट से यही है कि भाई साहब आप कंपटीशन की तैयारी कर क्यों रहे हो। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर क्यों रहे हो। सोचो इस बात को कि एक इंसान अपनी लाइफ में कंपटीशन की तैयारी कर क्यों रहा है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। सक्सेस माने फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए, है ना। कंपटीशन में जब सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी तब तो एक अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर अच्छे बच्चे होंगे, फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, वो सारी चीजें सेट होंगी। इसलिए तो आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है। और क्यों करता है, मुद्दे की बात तो यही है ना। लेकिन ये सारी चीजें, एक अच्छी इनकम, एक अच्छी सुशील वाइफ, है ना, एकदम बढ़िया वाली, अच्छे मतलब बढ़िया सुंदर सुंदर से बच्चे, ये सब सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें हासिल करने के लिए क्या एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना क्या कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि फैक्ट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस का रेशियो कितना है। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लो, कितना है सक्सेस का रेशियो। नेटवर्क मार्केटिंग से भी कम है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो कम है, नेटवर्क मार्केटिंग से भी कम सक्सेस का रेशियो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाकर देख लो, लेकिन वहां पर लोग लगे हुए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, अगर उस स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान अगर आप दिखा रहे हैं, या उस स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान अगर समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा मुद्दे की बात यह है कि थोड़ा सा उसको ये क्लियर करना जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आप इसकी तैयारी कैसे करो। ये क्लियर करना उतना जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये क्लियर करना है कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है। क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि 99% लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास और ऑप्शन क्या बच जाता है। कोई भी व्यक्ति जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको छेड़ो मत, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मना मत करो। मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकले तो वाली भी तो एक बैकअप है। नहीं निकले तो वाली क्या बैकअप है। मतलब 4 साल जिंदगी के आपने लगा दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 5 साल लगा दिए तैयारी करने में, उसके बाद भी निकलने की गारंटी कितनी है? कितनी गारंटी है बताओ? कितने बच्चे निकलते हैं? सिविल सर्विसेज की या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की कभी देखा है कट ऑफ लिस्ट कहां पहुंचती है? या एक टॉप क्लास के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कट ऑफ लिस्ट कहां पहुंचती है? बड़े बड़े उनके तो छोड़ दो, आजकल एक छोटे से स्कूल में भी एडमिशन लेना हो ना बच्चे को, 6th क्लास में या 9th क्लास में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना हो, तो वहां पर भी कितना कंपटीशन है। जिंदगी में लोग कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। क्या यही है तरीका जिंदगी में सफल होने का, एक दूसरे से कंपटीशन करना? सफल होने का तरीका एक दूसरे से कंपटीशन करना यही है क्या? या एक दूसरे की मदद करके भी सफल हुआ जा सकता है? सोचो। गारंटी तो जिंदगी में किसी भी चीज की नहीं होती ना, किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। लेकिन क्या एक दूसरे से कंपटीशन करके ही सक्सेस हुआ जा सकता है, या एक दूसरे की भलाई करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके भी सक्सेस हुआ जा सकता है जिंदगी में? ये सोचो सभी लोग। देखो, इस बिजनेस को करने के ना 2 तरीके हैं। एक है फुल टाइम उतर जाओ, पूरी ताकत से फुल टाइम उतर जाओ, ये एक तरीका है इस बिजनेस को करने का। तो पूरी ताकत से उतर जाओ, सब कुछ छोड़ दिया, सब हटा दिया, सब जितना भी पिछला जितना भी कचरा था सबको डस्टबिन में डाला, एकदम फ्रेश माइंड से बिल्कुल पूरी ताकत से पूरी डेडिकेशन के साथ उतर गए। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का किसी भी कंपनी के अंदर। एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, और उसके साथ 2 से 3 घंटा पर डे मैनेज कर लो। ये दूसरा तरीका है।
और दोनों ही तरीकों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस हुआ जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या वो कोई साथ में जॉब कर रहा है, या वो कोई साथ में कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा है, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकता है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरी नजर में कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट और कंपटीशन को फेस करके, कंपटीशन को पास करके और नौकरी करने वाला व्यक्ति, क्योंकि कंपटीशन को पास करके वो किसी नौकरी में तो लगेगा ना, वो कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति और कंपटीशन जिसने पार कर लिया और उसके बाद वो कहीं पर सेट हो गया, वो वाला व्यक्ति, दोनों मेरी नजर में एक ही हैं, अलग नहीं है वो। दोनों एक ही हैं। और इन दोनों तरह के व्यक्तियों से जब हम डील करेंगे तो उनको हम यही चीज बताएंगे कि भाई साहब, आपको अपना एग्जिस्टिंग जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या आप कंपटीशन पास करके नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको अपना एग्जिस्टिंग छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस उस एग्जिस्टिंग के साथ में आपको अपने आप को थोड़ा सा, जो आपका खाली बेकार हो जाने वाला समय है, उस समय को बर्बाद ना करते हुए उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। और इसका आपको रिटर्न आने वाले 3 से 4 साल में कितना बड़ा मिलने वाला है, वो उसके दिमाग में हमको बैठाने की जरूरत है। 3 से 4 साल मैनेज कर लिया अगर आपने, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में एक्चुअल में बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस किए हुए, बिना किसी को हराए हुए भी जिंदगी में जीता जा सकता है और बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि अगर तुझे टॉप पर पहुंचना है तो तुझे 100, 150, 200 लोगों को हराना पड़ेगा भैया। बचपन से फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा दिया, हमारा फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा दिया, तो उसमें बैच कितने लोगों का होता है, कितने बच्चे होते हैं एक बैच में, एक क्लास में 50-60। ये 50-60 को हराना पड़ेगा बच्चे, अगर तुझे टॉप बनना है तो। अगर तुझे इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मेडल चाहिए, तो ये 50 को हराना पड़ेगा। और वो लग गया, पहली क्लास से ही लग गया, वो नर्सरी से शुरू हो गया वो। जिस दिन इंसान का ये सोचने का नजरिया बदल जाता है, उस दिन वो इंसान को समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक अलग तरीके से देखने का एक नजरिया है, एक अलग लाइफ स्टाइल है, एक अलग ही दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर कोई किसी को हराने के लिए काम ही नहीं कर रहा है, किसी को हराने की जरूरत ही नहीं है। और ये बेसिक चीज हम ना तो अपने अंदर बैठाते हैं, ना ही हम अपनी टीम के अंदर बैठाते हैं, और इसीलिए हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? जो लीडर सभी समय सेशन में बने हुए हैं, क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आपका जो सवाल है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कैसे काम करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे एक नौकरी करने वाला इंसान नौकरी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, जैसे एक छोटा मोटा बिजनेस चलाने वाला इंसान अपने उस बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करता है, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपना तैयारी का टाइमिंग फिक्स कर लिया, और उसके अलावा अपने बचे हुए समय में से अपने वर्किंग के टाइमिंग को फिक्स कर लिया। लेकिन ये करने से पहले उसको पहले अपने दिमाग की कंडीशनिंग पहले ठीक करने की जरूरत है, ना सिर्फ उसको बल्कि हम सबको।